हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? परसेंटेज। ठीक है, कल परसेंटेज से बेसिक जो भी क्वेश्चन था उसको बताया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज इसी सब्जेक्ट से रिलेटिव, इसी टॉपिक से रिलेटिव कुछ विशेष पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसी शुरुआत कर देते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, 48 का कितने परसेंट 6 है? क्या कह रहा है भाई? 48 का कितने परसेंट 6 है? तो अब यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, 48 का कितने परसेंट 6 है? तो ऐसे लिखेंगे 48 का परसेंटेज बराबर कितना है? 6। ठीक है, यही कह रहा है ना, 48 का परसेंटेज बराबर कितना है? 6। तो इसको मान लेते हैं 48 का x परसेंट बराबर क्या है? 6। ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, 48 का x परसेंट बराबर 6। तो 48 का मतलब हमेशा गुणा होता है। क्या होता है बेटा? गुणा होता है। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा। x परसेंट का मतलब होता है x बटे 100। मैंने बताया है आपको कि किसी भी संख्या के सामने यदि परसेंटेज लगा है तो वो माना जाएगा अपॉन 100, मतलब 100 में से उतना भाग। तो इसको क्या मानेंगे? 100 में से x भाग बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ ना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 48 गुणे x बराबर 48x बटे 100 बराबर 6। ठीक है, 48x बटे 100 बराबर 6। अब यहाँ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा? तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक है, तिरछा गुणा कराएंगे तो 48x गुणे 1, 48x गुणे 1 बराबर 48x हो जाएगा, बराबर 48x गुणे 1 बराबर 48x बराबर 100 गुणे 6, 100 गुणे 6। समझ में आया? क्या किया गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया। ठीक, तो 48x गुणे 1 बराबर 48x और 100 गुणे 6। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 48x मैंने बताया था, जब कोई चर पद और अचर पद दोनों बगल बगल लिखे हों तो बीच में गुणा माना जाता है। क्या माना जाएगा? गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 48, यहाँ किस में रहे? गुणा में है। और जब 48 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? भाग हो जाएगा। 100 गुणे 6 भागे 48। समझ में आया? 100 गुणे 6 भागे 48। तो ये मिल गया। अब इसको सरल करेंगे, 6 कम 6, 6 8 48, मतलब 8 6 48। ठीक है, 8 बार जाएगा, कट गया। अब इसको बराबर क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं 100 बटे 8। क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 बटे 8। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे, नीचे लिखिए क्योंकि यहाँ लिखेंगे 100 बटे 8। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए। हम यहाँ भाग दे देते हैं 100 भागे 8, 100 भागे 8 भाग देंगे तो 8 एक कम 8। ठीक है, 10 में से 8 घटाएंगे 2। अब यहाँ एक 0 है, उतार लीजिए। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, अब कितना बचेगा? 4। भाई 20 में से 16 घटाएंगे, 4 बचेगा। अब यहाँ डेसिमल उतार लेंगे। ठीक है, डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कैंसिल हो गया बेटा। अब ये आंसर कितना आया? 12.5% आया। यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए जाएं, इस तरह से आप बेसिक पॉइंट पर लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन और लगवाएंगे इस पर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लगवाएंगे।
लिख लेंगे। एक क्वेश्चन और लगवाया जाएगा, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। क्वेश्चन नंबर अगला, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी पर आधारित है बेटा। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है भाई, 18 का है ना परसेंट बराबर क्या कह रहा है 36 है। तो मान लेंगे क्या 18 का यक्स परसेंट बराबर 36 है। क्या मानेंगे बेटा, 18 का यक्स परसेंट बराबर 36 है। 18 का यक्स परसेंट बराबर 36 ये मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कितने परसेंट है, तो माना यक्स परसेंट है। चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना 18 का यक्स परसेंट बराबर 36 है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, माना 18 का यक्स परसेंट बराबर कितना है 36 है। तो 18 का मतलब मैंने बताया गुणा होता है, क्या होता है बेटा, गुणा होता है, यक्स बटा 100 हो जाएगा बराबर 36 के। ठीक है, बराबर 36 के। क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 18 गुणा यक्स करेंगे तो 18 यक्स हो जाएगा, 18 यक्स बटे 100। 18 यक्स भाई 18 हमने बताया था ना, यहाँ अपॉन 1 होता है। गुणा में अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 18 है यक्स है तो 18 गुणा यक्स, यक्स हो गया, 100 एक कम 100 हो गया। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 36। कितना हुआ बेटा 36 हुआ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपॉन 1 मान लिया जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 यक्स गुणे 1 बराबर 18 यक्स हो जाएगा। 18 यक्स गुणे 1 बराबर 18 यक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर 18 यक्स बराबर 36 गुणे 100। 36 गुणे 100 कितना आया बेटा, 36 गुणे 100 आया। समझ में आया भाई, इसका इससे गुणा करा देंगे, 36 का 100 से गुणा। ठीक, अब मैंने बताया अभी जस्ट पहले, जब कोई चर पद या अचर पद साथ साथ में हो तो उसके बीच क्या होता है, गुणा का निशान होता है। ठीक है, तो यहाँ 18 यक्स है तो बीच में क्या है, गुणा। तो 18 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा भाग। तो यक्स बराबर 36 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बोलिए भाई समझ में आ गया होगा, इतना कोई समस्या तो नहीं है, बोलिए आ रहा समझ में ना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो 18 से भाग देंगे, 18 का में 18, 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36। ठीक है, अब 18 दूना 36 हो गया तो 2 गुणे 100 बराबर 200% है। मतलब जो 18 है बेटा वह 18 का कितना परसेंट 36 है, 200% 36 है। 18 का अगर 200% निकालेंगे तब 36 आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। 18 का 200%, 18 गुणे 200 बटा 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36। समझ में आया। तो 18 जो है 18 का 200% क्या है 36 है। समझ में आई बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे बेटा, बोलिए इस टाइप क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लोग उसको लगा लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। अगले टाइप कोई क्वेश्चन जो है, अब जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन कभी कभी इकाई में कुछ परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। क्वेश्चन के लॉजिक यही है बेटा, लेकिन कुछ इसमें बदलाव है। वो क्या है,
क्वेश्चन है 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 12 ग्राम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो क्वेश्चन आपको देखने में ही लग रहा है भाई, जैसे 18 का कितना परसेंट 36 है, वैसे ये भी लग रहा है, तो वैसे ये भी लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या 18 थी तो यहाँ पर भी संख्या 36 थी। दोनों की इकाई समान दिख रही बेटा, बात समझ रहे हैं, दोनों की इकाई समान 18 36। अब अगर ये रुपए में तो ये भी रुपए में, ठीक है। लेकिन यहाँ जरा देखिए, 3 के सामने किलोग्राम लग गया और 12 के सामने ग्राम लग गया। यही तो मामला है, यही जटिल मामला है, बस और कोई मामला नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर क्या कहा होता, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 किलोग्राम है, ये भी जहाँ ग्राम है वहीं किलोग्राम हो जाता तो काम बिल्कुल आसान बन जाता। सेम इसी आधार पर क्वेश्चन लगा ले जाते, कोई समस्या ही नहीं होती। समझ रहे हैं बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका तरीका यही है कि अगर ये 3 किलोग्राम है तो इसको भी हम 12 ग्राम को किलोग्राम में बदल लें, है ना। या तो ये काम कर लें और या तो हम जो 3 किलोग्राम है इसको हम ग्राम में बदल लें। तो आसान क्या होगा, आसान होगा बेटा बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना। अब बताओ, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, ठीक है। तो किलोग्राम को किस में बना ले, ग्राम में बना ले, ठीक है। तो लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना बेटा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 3 किलोग्राम बराबर 3 किलोग्राम बराबर भाई 1000 गुणे 3 बराबर 3000 ग्राम। समझ में आई बात, ध्यान दीजिएगा। अब 2 काम मैंने बताया, या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदलिए या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो मैंने क्या आपको बताया कि आप बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बनाइए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया, ठीक है। तो क्या हमको मिला, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर 1000 गुणे 3 किलोग्राम 3000 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या बन गया बेटा, बन गया 3000 ग्राम। अब जहाँ किलोग्राम था वहाँ 3000 ग्राम हो गया, ठीक है। का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब क्वेश्चन ये बन गया, अब क्वेश्चन भी आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर भी ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम, अब लगा सकते हैं ना, तो काम आसान हो गया, लगा लीजिए। तो लगाएंगे क्या हो जाएगा भाई, लगाएंगे तो हो जाएगा 3000। अब ग्राम है तो बार बार ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। का कितना परसेंट है ना, मानेंगे, माना 3000 का x% बराबर 12 ग्राम है, ठीक है। मान कर लगाएंगे, क्या मानेंगे बेटा, 3000 का x% 12 ग्राम है, इसको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मान लिया गया भाई, उसमें कौन सी बात है, मान लिया गया। तो मानेंगे तो हो जाएगा 3000 गुणे x% का मतलब क्या होता है, गुणे बराबर 12। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3000 गुणे x/100 बराबर 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, फिर ऐसे मैं इसी साइड में लगा दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको सरल भी कर सकते हैं, सरल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, अंश को हर से काटिए या हर को अंश से काटिए, लेकिन अंश को अंश से ना काटिए,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर को अंश से कर देते हैं, 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 30 एकम 30 गुणे यक्स और 1 गुणे बराबर 1 होता है, तो 30 गुणे यक्स बराबर 30 यक्स हो गया भाई। 30 गुणे यक्स बराबर 30 यक्स और बराबर 12। 30 यक्स बराबर 12, समझ में आया। तो यक्स बराबर हो जाएगा 12/30, कितना होगा, 12/30 होगा। ठीक है भाई, पक्षांतर करेंगे ना, तो पक्षांतर करेंगे तो यक्स छूट ही जाएगा, 30 यहाँ गुणा में तो इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ हम भाग दे देते हैं। 12/30। ठीक है, 12 को 30 से भाग दीजिए। आप देख रहे होंगे क्या 30 के पहाड़ में 12 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 12 छोटा है और 30 बड़ा है। मतलब भाज्य जब छोटा हो, भाजक बड़ा हो, तो हम दशमलव बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाएंगे, दशमलव। यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 1 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब 30 का पहाड़ा बार हम पढ़िए 120 में पढ़िए, सॉरी 120 में 3 चौक 12, मतलब कितनी बार गया, 4 बार गया। हो जाएगा 30, इधर देखिए, हो जाएगा 30 गुणे 4, है ना, 3 चौक 12 बराबर 120 आ गया, नहीं आ गया, तो 4 बार ले जाएंगे, 120 हो जाएगा कैंसिल। कितना आया, 0.4, कितना आया, 0.4%। तो ये आपका आंसर होगा 0.4%। क्लियर हुआ, समझ में आया, बोलिए, समझ में आया ना सबको। 0.4%। देखो बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बस आप लोग की मैं कमजोरियाँ जानता हूँ ना, इसलिए। ठीक है, बस आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है, नथिंग पॉसिबल। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा है कि कुछ सब पॉसिबल है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नथिंग इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक, बस आप अपने प्रयास में लगे रहिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करते हैं लगा लेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे सवाल दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस करा दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। जैसे हम देखिए लगाते हैं 4 रुपया का कितना प्रतिशत 100 पैसा है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, 4 रुपया का कितना प्रतिशत 100 पैसा है। 4 रुपया का, अब देखो बेटा ये समस्या, यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा है। अब वही बात है जैसे वहाँ किलोग्राम था, फिर ग्राम था, तो इकाई बराबर की गई ना, तो यहाँ पर भी इकाई बराबर कर लेते हैं। इकाई बराबर करेंगे तो रुपया को क्या बनाएंगे, पैसा। रुपया को क्या बनाएंगे, पैसा। क्यों, क्योंकि रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। ठीक, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर कितना होता है, बोलिए। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 4 रुपया बराबर 100 गुणे 4 पैसा, 100 गुणे 4 बराबर 400 पैसा। समझ में आया ना। तो आपके लिए क्या हो गया भाई, अब एक क्वेश्चन बन गया जहाँ 4 रुपया था वहाँ 400 पैसा आ गया, तो हो जाएगा 400 पैसा का कितना प्रतिशत 100 पैसा है। अब क्वेश्चन ये बन गया, अब जहाँ रुपया था उसको हमने किस में बदल दिया बेटा, पैसे में बदल दिया। ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर 100 गुणे 4 पैसा, मतलब 400 पैसा। ठीक है, अब माना 400 का x% 100 पैसा है, मतलब माना 400 पैसा का x% 100 पैसा है, तो 400 गुणे x/100 बराबर 100। ठीक है, 400 गुणे x/100 बराबर 100। भाई कैसे होगा, आपको मैंने बताया था कि जहां पर का होता है वहां गुणा लगाते हैं।
और x% है तो x/100 हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 400, है ना, 400x बराबर, अब क्रॉस भाई मल्टीप्लाई कराएंगे ना, हर अंश को अंश से, हर को हर से, तो 400 गुणे x बराबर 400, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन हो जाएगा ये हो जाएगा 100 बराबर 100 और बटे 1 ले लेंगे इसको, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400x बराबर 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बटे 100 गुणे 100, ठीक है। अब फिर बराबर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पक्षांतर करेंगे तो 400x है, x यहाँ छूट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 400 इधर गुणा है, उधर क्या हो जाएगा भाग, 100 गुणे 100 बटे 400, 100 गुणे 100 बटे 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 एक कम 100, 2 जीरो कैंसिल, 100 चौके 400 या 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो मिला कितना 100 बटे 4, 100 बटे 4, भाई 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, 100 बटे 4 मिला। अब 100 को 4 से भाग दीजिए, क्या, ठीक है, सॉरी 100 को 4 से भाग दीजिए, ठीक। 100 को 4 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8 हुआ, अब 2 बचा, अब 2 यहाँ हो जाएगा कितना 20, 4 पंचे 20, या 4 एकम 4, 25 चौका 100 हो ही रहा है, तो कितना आया बेटा 25%, ठीक है, कितना आया 25%, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, 4 रुपये का 25% 100, ठीक, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप हमेशा जब भी सवाल लगाइएगा इकाई को बराबर करके लगाइएगा, तभी सही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज जितने टॉपिक पढ़ा गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बस केवल आप लोग इसकी प्रिपरेशन करते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।